the question is very simple, but if you will follow the conventional method, then it will become difficult to calculate the cube root of the given number. So number क्या दिया आपको यहाँ पे? It's 389017. So it's 3,89,017. So you have to find out the cube root of this problem. Now if you go by the prime factor method, then बहुत सारे prime factors आएंगे, बहुत देर तक आप इसको factorize करते रहेंगे. So can we think of another method? So let's see कैसे देखना है आपको. So अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आए आपके पास, so always look at the last digit. So last digit यहाँ पे जो ones place पे है वो 7 है, और 7 तभी आ सकता है जब आप 3 का क्यूब करोगे, अदरवाइज किसी के भी क्यूब का लास्ट डिजिट कभी 7 नहीं आएगा. तो यहां से क्या पता चलता है कि जो नंबर आपको गिवन है यहाँ पे, so the last number is 7, so the unit digit or the ones place of its cube root should be 3. तो जो जिसका ये क्यूब है उसका यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए. अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट के 3 डिजिट्स हैं उससे छोटा आपको देखना है परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है. सो आपके फर्स्ट 3 प्लेसेस क्या है? 389. तो लास्ट के 3 डिजिट्स आपके किसके अंदर मैनेज हो गए? जो आपने वंस डिजिट यहां पे निकाला है 3. नाउ यू हैव टू थिंक फॉर अ परफेक्ट क्यूब विच इज लेस देन 389. तो व्हाट इज 7 क्यूब? सो 7 क्यूब इज 343 and 8 क्यूब इज 512. सो 512 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 389, तो अपन इसको नहीं लेंगे. तो लास्ट डिजिट क्या निकाला अपन ने क्यूब रूट का? 3, और इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब किसका है? 7 का. तो उसके आगे वाला नंबर क्या होगा? 7. तो यहां से आपका जो 10th प्लेस पे नंबर आएगा दैट विल बी 7. एंड इफ यू विल चेक दैट 73 इंटू 73 इंटू 73, तो आपको यही नंबर मिल जाएगा. तो जो गिवन नंबर है उसका यहाँ पे क्यूब रूट कितना आ गया? इट इज 73.